तो आज का वीडियो है टास्क 2 राइटिंग सेक्शन आइल्स टास्क 2। और सभी स्टूडेंट्स को पता है कि यहाँ पे आपको एटलीस्ट 250 वर्ड्स लिखने होते हैं 40 मिनट्स में। हालांकि आप कुछ टाइम ज़्यादा भी इसमें स्पेंड कर सकते हो 42 मिनट्स भी, लेकिन आपको फिर टास्क 1 भी करना होता है। ये ना हो कि वहाँ पे आपका टाइम कम रह जाए। तो आपको टोटल 1 आवर के अंदर दोनों ही टास्क करने होते हैं, टास्क 1 और टास्क 2। अब ये क्वेश्चन है कि बहुत से स्टूडेंट्स की कॉल्स भी है जिसके कारण मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, और यूजुअली सेंटर में वो विज़िट भी करते रहते हैं कि स्कोर था वो जब 5.5 आया या 6 ही क्यों आया, 7 क्यों नहीं आया, अच्छा लिखा था या 7.5 क्यों नहीं आया। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि राइटिंग में अगर 6.5 गेट करना है या 7 गेट करना है तो बहुत ईजी है। तो इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से आप देख सकते हो, सुन सकते हो कि आपको 7 बैंड जो गेट करने हैं वो बहुत ही इजी वे है। आप किन बातों का ध्यान में रख सकते हो कि आपका स्कोर कभी भी 6.5 या 7 से कम नहीं आएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, कोई भी राइटिंग टास्क 2 आपको लिखना है तो इंट्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। इंट्रोडक्शन चाहे वो एडवांटेज, डिसएडवांटेज, रीज़न, सॉल्यूशन और या फिर आपको एग्री डिसएग्री कोई भी ऐसे लिखना है तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखनी होती है। तो इंट्रोडक्शन कभी भी गलत मत करें। अगर आपका 7 नहीं स्कोर आया और आपका स्कोर 6.5 या 6 या 5.5 है तो इसका रीज़न है कि सबसे पहले आपने ये गलती कर दी कि आपने जो इंट्रोडक्शन लिखी है वो या तो आपने रीड करी हुई है, नेट से पढ़ी हुई है, ठीक है, वो आपकी नेचुरल इंट्रोडक्शन नहीं है। तो कभी भी स्टार्टिंग में ऐसी लाइंस का यूज़ मत करें जो आपने रीड करी हुई हैं, जो आपने कहीं से पढ़ी हुई हैं, नेट से देखी हुई हैं। तो ऐसी लैंग्वेज का यूज़ बिल्कुल ना करें, अपनी नेचुरल इंट्रोडक्शन बनाएं। तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में ही पार्ट है जहाँ पे हम इंट्रोडक्शन एंड करते हैं। यहाँ पे मैंने बहुत से स्टूडेंट को अगर देखा है तो यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन का एंड है वो बिल्कुल अच्छे से नहीं कर पा रहे। एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर आपके टास्क 2 में ये पूछा है कि आप एग्री करते हो कि डिसएग्री करते हो, तो स्टूडेंट या तो ये लिख रहा है कि आई एम एग्री, या लिख रहा है आई एम डिसएग्री, या लिख रहा है आई एम पार्शली एग्री। तो आपका 0.5 बैंड कट जाएगा यहाँ पे अगर आपने एग्ज़ामिनर के वर्ड्स कॉपी करे, क्योंकि एग्ज़ामिनर ने अपनी स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है, एग्ज़ामिनर ने अपनी स्टेटमेंट में ये लिखा हुआ है, कोई भी स्टेटमेंट एग्ज़ामिनर लिखता है और उस स्टेटमेंट के नीचे लिख देता है कि क्या आप इस बात से एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, या टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री, आप किस हद तक इस बात से एग्री करते हो। जो वर्ड्स एग्ज़ामिनर ने यूज़ किए हैं एग्री और डिसएग्री, वही वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हो। आप लिख रहे हो इन माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू मी, आई एम पार्शली एग्री। तो आपका 0.5 बैंड है जो कट जाएगा, क्योंकि आप एग्ज़ामिनर के वर्ड्स कॉपी कर रहे हो। यहाँ पे आपको एग्ज़ामिनर्स के वर्ड्स कॉपी नहीं करने होते हैं। 0.5 आपका ओपिनियन में कट जाएगा अगर आपने इंट्रोडक्शन का जो एंड अच्छे से नहीं करा और एग्ज़ामिनर के वर्ड्स आपने कॉपी करें। तो कैसे लिखनी है मैं एक एग्ज़ाम्पल दे के आपको बताता हूँ कि आप कैसे इंट्रो का एंड कर सकते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे कि ले लेते हैं इंटरनेट टॉपिक का। किसी एग्ज़ामिनर ने स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि जो इंटरनेट का यूज़ है वो स्टूडेंट्स के लिए और चिल्ड्रन के लिए वो फ़ायदेमंद है या ज़्यादा नुकसानदायक है, और स्टेटमेंट के नीचे लिखा हुआ है टू व्हाट एक्सटेंड डू यू एग्री और डिसएग्री, कि इस बात से आप कितना सहमत करते हो। तो मोस्टली स्टूडेंट को मैंने देखा है कि वो लिख देते हैं, अगर तो वो एग्री करते तो लिखते हैं आई एम एग्री, अगर वो डिसएग्री करते तो लिखते हैं आई एम डिसएग्री, अगर वो 2 साइडेड में लिखना चाहते हैं तो वो लिख देते हैं आई एम पार्शली एग्री। तो अगर आपने इनमें तीनों में से कोई लाइन यूज़ करी, आप लिख सकते हो, मैं मना नहीं कर रहा, बट उस पर आपका बैंड स्कोर कम आएगा, 6 आ जाएंगे, और आपका 0.5 जो स्कोर है ना, 0.5 स्कोर ये कट जाएगा। अगर आपके फाइनल एग्ज़ाम में 7 आने थे तो 6.5 ही आएगा, अगर 6.5 आने थे तो 6 ही आएगा। तो जो डायरेक्ट मत लिखें, कॉपी एग्ज़ामिनर के वर्ड्स मत करें, बैंड आपके कट हो जाएंगे। तो आपको लिखना कैसे है फिर,
आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, कॉपी नहीं करनी। तो इसमें लिख दिया मैंने कि इन लाइट ऑफ, या कोई भी आप वर्ड यूज़ करो, यहाँ पे टू मी कर लिया, कि मेरे अकॉर्डिंग मैं क्या सोचता हूँ, लाइट ऑफ इंटरनेट, या इंटरनेट को आप जो भी कुछ कहना चाहते हो, इट या वायरलेस टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इज़ बोथ हैंडी, हैंडी होता है फ़ायदेमंद, एंड वरिसम, वरिसम होता है नुकसानदायक। तो अब मेरा कहना है कि मैं टू साइडेड ही मानता हूँ कि ये हैंडी भी है, फ़ायदेमंद भी है, और चिंताजनक भी है, नुकसानदायक भी है। अपनी लैंग्वेज में लिखा कि मैं मानता हूँ कि इंटरनेट फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदायक ही है, मतलब कि मैं पार्शली आ गया 50-50। लेकिन अगर आप लिख देते हो डायरेक्ट कॉपी करके एग्ज़ामिनर से कि आई एम पार्शली एग्री, तो एग्ज़ामिनर ने एग्री जो वर्ड उनके आपके बैंड कर देंगे, क्योंकि ये वर्ड्स मैंने लिखे हैं, आप इनका यूज़ नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी गलती करते हैं मोस्टली स्टूडेंट, आई एम एग्री, आई एम डिसएग्री, आई एम पार्शली एग्री। तो आपका 0.5 कट हो जाएगा उसी टाइम जिस टाइम आप कॉपी करोगे एग्ज़ामिनर की लैंग्वेज को। तो कॉपी करके मत लिखो, हर स्टेटमेंट को अपनी लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, ये कोई मुश्किल नहीं है। जैसे कि एक और एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि जो पोल्यूशन हो रहा है, जो भी प्रॉब्लम है पोल्यूशन से रिलेटेड, उससे जो उसका जो सल्यूशन करना है वो किसकी ज़िम्मेवारी है, वो सरकार की ज़िम्मेवारी है या लोगों की। तो स्टूडेंट लिख रहा है कि आई एम पार्शली एग्री, पार्शली एग्री मतलब दोनों की जिम्मेवारी है, या फिर स्टूडेंट कह रहा है कि इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड पीपल। तो आप वही वर्ड यूज़ कर रहे हो जो एग्ज़ामिनर लिखा है। एग्ज़ामिनर भी तो यही कह रहा है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, कौन जिम्मेवार है। आप भी कह रहे हो गवर्नमेंट इज़ रिस्पॉन्सिबल, तो बैंड कर देंगे, आप कॉपी वर्ड कर रहे हो। तो आपके अगर आपका बैंड चाहते हो कि 0.5 ना कटे, तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे बोथ पार्टीज़ मतलब गवर्नमेंट एंड पीपल शुड शेयर देयर बिट होता है टुकड़ा, हिस्सा। तो ये हो गया है कि दोनों ही पार्टीज़ को अपनी जिम्मेवारी लेनी चाहिए। ये मैं अपनी लैंग्वेज में लिख रहा हूँ, मैंने कोई भी वर्ड कॉपी नहीं करा एग्ज़ामिनर का, बिल्कुल ना रिस्पॉन्सिबल, ना आई एम पार्शली एग्री, ना मैं एग्री डिसएग्री, जो कि कॉमन लैंग्वेज होती है जिनको, क्योंकि 250 वर्ड है ना, इसमें आप वर्ड वेस्ट नहीं बिल्कुल कर सकते। नेक्स्ट है जो आप सबसे बड़ी गलती आप ये कर रहे हो कि B1 और B2 की जो स्टार्टिंग कर रहे हो, वहाँ पे जो आप लाइंस यूज़ कर रहे हो, स्टार्टिंग लाइंस यूज़ कर रहे हो, वो आप रीड करिए और कॉमन लैंग्वेज यूज़ कर रहे हो। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टूडेंट यहाँ पे लिख रहे हैं टू बिगिन विद, टू कमेंस विद, ऑन द वन हैंड, B2 में कहने ऑन द अदर हैंड। तो आज IDP आपके कॉमन लैंग्वेज के बैंड कट करता है कि ये लैंग्वेज सबको पता चल चुकी है, बच्चे को पता चल चुकी है। तो यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो आप, जो एक सारे स्टूडेंट यूज़ कर रहे हैं वही लाइनें आप यूज़ कर रहे हो। तो बैंड तो आपके यहीं से कट जाएंगे। अगर B1 B2 की स्टार्टिंग देख ली ऐसे वर्ड्स पे, तो आपके बैंड काफ़ी ज़्यादा कट होंगे। तो कैसे लिखना है मैं आपको बताता हूँ कि इन लाइन्स को लिखा कैसे जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप के पास टास्क 2 आता है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का। तो जो B1 की स्टार्टिंग है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं टू कमेंस विद, ऑन द वन हैंड। हाँ, हमने वही बात लिखनी है, हमने ये लिखना है टू बिगिन विद, कमेंस विद, बट हमने वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी जो कॉमन हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा, जो सब लिख के आते हैं आइल्स में। तो आपके 250 वर्ड में से आप वर्ड वेस्ट कर रहे हो ऐसे, यानी कि जो ज़्यादा लैंग्वेज यूज़ हो रही है उसको कॉमन लैंग्वेज को यूज़ करके। तो बात हमने वही लिखनी है, बट लिख कह रहे हैं
प्राइम अमंग द वेरियस एडवांटेजेस इज़, तो इज़ आएगा, आर नहीं आएगा। कोई स्टूडेंट सोच रहा है कि एडवांटेजेस है, आर आएगा, क्योंकि इज़ हम प्राइम के साथ लगा रहे हैं, प्राइम मतलब सबसे पहले, ना कि एडवांटेजेस के साथ, तो यहाँ पे इज़ आएगा, आर नहीं। प्राइम अमंग द वेरियस एडवांटेजेस इज, कि इतने बेनिफिट्स में से सबसे पहला ये है कि, तो वही तो हो गया टू बिगिन विद। सबसे पहला वो लैंग्वेज यूज़ ना करें जो कि 6 मंथ्स पहले, 1 ईयर पहले से यूज़ हो रही है, बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुकी है। इसी तरह B2 जब डिसएडवांटेज पे आएंगे तो आप कन्वर्सली यूज़ कर सकते हो। इसी तरह अगर आपने फर्स्ट पैराग्राफ रीजंस का लिखना है, रीज़न, तो अभी प्राइम अमंग द वेरियस रीजंस इज, इतने रीजंस में से सबसे पहला ये है कि, और भी हैं, ये 7 बैंड की है लाइंस जो यूज़ कर रहे हैं, 9 बैंड और 8 बैंड की भी आप गेट कर सकते हो यहाँ से। तो और फिर रीजंस पैराग्राफ शुरू हो गया, प्राइम अमंग द वेरियस रीजंस इज, और फिर B2 में सोल्यूशन लिखने हैं, तो सोल्यूशन मैं शुरू कर रहा हूँ एट बेस्ट, कि सबसे पहले क्या किया जा सकता है, एट बेस्ट। तो जो B1 है, B2 है, उसकी जो स्टार्टिंग लाइनें, जहाँ से आप पैराग्राफ शुरू कर रहे हो, वहाँ पे कॉमन लैंग्वेज का यूज़ मत करें। वहाँ जो ज़्यादा स्टूडेंट्स, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट आर्ट्स में लिख रहे हैं, बार बार लिख रहे हैं, कॉमन लैंग्वेज हो चुकी है, सब पता चल चुका है, वो यूज़ मत करें। बात वही कहनी है, बट लैंग्वेज चेंज करें। उस लाइन को लिखने के बहुत तरीके हैं, 50-100 तरीके भी हो सकते हैं लिखने के लिए, तो यहाँ पे आप कॉमन लैंग्वेज यूज़ मत करें। तो जितना आप शो करोगे कि मैंने लाइन्स याद करी हुई हैं, जितने बाकी स्टूडेंट्स भी आपके जैसा ही लिख रहे हैं, उतने ही आपके बैंड कम होंगे। इसी तरह आप चेंज भी कर सकते हो, एडवांटेज डिसएडवांटेज, या डिस्कस बोथ व्यूज़, एग्री डिसएग्री, सभी जो टास्क 2 हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एडवांटेज डिसएडवांटेज में स्टूडेंट क्या करता है, सबसे पहले B1 में एडवांटेज लिख देता है और B2 में डिसएडवांटेज, या फिर B1 में डिसएडवांटेज लिख देता है और B2 में एडवांटेज। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि B1 हमने शुरू करी, कोई मान लो इंटरनेट का लिख रहे हैं, इंटरनेट का बेनिफिट्स और ड्रॉबैक्स लिख रहे हैं, तो मैंने B1 स्टार्ट करी प्राइम से, प्राइम अमंग द वेरियस एडवांटेज, जो सबसे पहला एडवांटेज ये है। आप एडवांटेज लिख दिया, आपने एक्सप्लेन कर दिया। फिर उसी पैराग्राफ में इन कॉन्ट्रास्ट या कन्वर्सली उसी पैराग्राफ में उसी के साथ डिसएडवांटेज, तो ऐसे करने से B1 होगी हमारी एक एडवांटेज और उसके साथ एक ड्रॉबैक्स। फिर आएगी B2, वहाँ पे आप स्टार्टिंग में एडवांटेज लिख सकते हो और उसके कंपेयर में डिसएडवांटेज। पैराग्राफ सही होने चाहिए। काफ़ी ज़्यादा आयल्स है जो हर साल बदल जाती है, तो लैंग्वेज के हिसाब से किसने इम्प्रूव किया है, क्या पिछले साल वाली लैंग्वेज का यूज़ तो नहीं कर रहा 2-3 साल पहले जो सबको पता चल गई है, तो क्या वही पैटर्न तो नहीं यूज़ किए जा रहे। तो ऐसे आप डिस्कस बोथ व्यूज़ वाले भी, कई स्टूडेंट्स से मैं पूछता हूँ डिस्कस बोथ द व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन, तो स्टूडेंट कहते हैं कि ये 4 पैराग्राफ्स में लिखा जाएगा, लेकिन ये 5 पैराग्राफ्स में लिखे जाते हैं। इंट्रोडक्शन B1 कुछ लोग जो कहते हैं, एंड B2 जो अदर्स कहते हैं, और उसके बाद आएगा माई ओपिनियन 2 या 3 लाइन में, और फाइनली कंक्लूजन, तो 5 पैराग्राफ्स में लिखे जाएंगे। तो नए पैटर्न के हिसाब से चलें, क्रैमिंग मत करें। क्रैमिंग मीन्स रट्टे लगाकर ना राइटिंग लिखें, लाइनें ना यूज़ करें, ना ही इंट्रोडक्शन में, ना B1 और B2 के स्टार्टिंग में शो करें कि मैं बहुत ज़्यादा कॉमन लैंग्वेज का यूज़ कर रहा हूँ। ग्रामर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ग्रामर आपकी जो एक्यूरेट भी होनी चाहिए और ग्रामर रेंज में भी होनी चाहिए। सब स्टूडेंट को ये तो पता है कि हमने ग्रामर में कोई मिस्टेक नहीं करनी टास्क को लिखते समय, लेकिन ग्रामर रेंज में भी होनी चाहिए, ये किसी को ज़्यादा नहीं पता होता। तो रेंज ऑफ ग्रामर का मतलब ये है कि आप अपने टास्क 2 में सिर्फ टेंस, एक्टिव, पैसिव और मोडेल्स ही यूज़ नहीं कर सकते। इससे आपके बैंड कटेंगे अगर आपने कोई भी टेंस बार बार यूज़ करे। तो आपकी ग्रामर रेंज काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। एक्टिव, पैसिव, मोडेल्स, टाइम, क्लाउज, प्रेपोजिशंस, ग्रामर के बहुत सेक्शन हैं, 100 सेक्शन, जिससे भी ज़्यादा बोल दो।
कि अगर आपने सारे ही ऐसे में टेंस, एक्टिव, पैसिव वॉइस और मॉडल से लिख दिए तो आपका बैंड कभी भी 7 नहीं आएगा। ग्रामर रेंज काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ग्रामर रेंज में आप क्या क्या कर सकते हो। जैसे मोस्टली कॉमन लैंग्वेज होगी, शुड सारे यूज़ कर रहे हैं, मैं बताऊँ शुड के ऑप्शन क्या हो सकते हैं आपके पास। कैन यूज़ कर रहे हो आप, प्रेजेंट इंडेफिनिट बार बार यूज़ कर रहे हो तो आपके बैंड कट जाएंगे। कि आप एक ही टेंस को बार बार यूज़ कर रहे हो तो ग्रामर रेंज आपकी ज़्यादा नहीं है। तो राइटिंग पे मैं सेकंड वीडियो भी बनाऊंगा, ये फर्स्ट है, इसके बाद कल मैं सेकंड वीडियो भी अपलोड करूंगा। तो वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंस एंड ग्रामर रेंज का बहुत ज़्यादा रोल है राइटिंग के अंदर। तो जो चीज़ें मैंने अभी तक आपको बताई है, आप इंट्रोडक्शन याद करके ना लिखें, अपनी नेचुरल वे से इंट्रोडक्शन बनाएं। इंट्रो के एंड में आप मत लिखें आई एम एग्री, आई एम डिसएग्री, आई एम पार्शली एग्री, अपनी लैंग्वेज में लिखें, कॉपी मत करें। और B1 B2 स्टार्टिंग है जो वो क्रैमिंग, और जो कॉमन लैंग्वेज है टू बिगिन विद वन हैंड ऑन द अदर हैंड, इनका यूज़ मत करें प्लीज़, और अपनी लैंग्वेज में लिखें। एग्ज़ाम्पल्स देना बहुत ज़रूरी होता है, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। एग्ज़ाम्पल बहुत ज़रूरी होता है। कंक्लूज़न कैसे लिखा जाएगा वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा।